ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि सेपरेशन कुंडली में कैसे देखा जाए। किस तरह से हम जान सकते हैं कि एक कुंडली में सेपरेशन आएगा। सेपरेशन कोई भी हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी हो सकते हैं, भाई बहनों से भी हो सकता है, माँ बाप से भी हो सकता है। ये सेपरेशन क्यों लाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कुंडली देख के हम कैसे जान सकते हैं कि जातक को जातिका का किसके साथ सेपरेशन होगा। देखिए, आज का जो टॉपिक होगा वो है सेपरेशन। सेपरेशन, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए पहले तो लग्न कुंडली चाहिए। ये यूनिवर्सल है। ये है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली का जो 12 भाव है, लग्न कुंडली D1 कुंडली जिसे लग्न कहते हैं। लग्न क्या है? जो पूर्वी सिटीज में जो भी राशि उदित होगा जातक के जन्म के समय, वो लग्न होता है। लग्न कुंडली में जो 12th हाउस है, 12th हाउस, वो है सेपरेशन का घर। सेपरेशन का घर, ठीक है। यहां पर हमें क्या देखना है कि लग्न कुंडली चाहिए और डिविजन के साथ D12 चाहिए। हमेशा ये हमें गौर करना होगा कि ये D12 जो डिविजनल चार्ट होता है, ये सूक्ष्म कुंडली है। यहाँ पे हमें क्या देखना है? सपोज किसी की भाई से सेपरेशन है, तो जो भाई का घर होगा वो है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ये छोटे भाई बहन को दर्शाता है। इसको क्या देखना है कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, अगर वो 12 हाउस में हो, थर्ड हाउस का लॉर्ड यहां पर बुध हुआ, बुध अगर 12 हाउस में हो, तो ऐसे सिचुएशन में भाई बहनों में सेपरेशन आता है, ठीक है। और क्या देखना पड़ेगा कि D12 जो कुंडली है वहां पर लग्न में पापी प्लेनेट होना पड़ेगा। पापी प्लेनेट क्या क्या है? पापी और क्रूर, जैसे कि रवि, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है। यहां पर क्रूर और पापी, पापी और क्रूर, क्रूर प्लेनेट हो, और लग्न कुंडली में लग्न में 28 से कम बिंदु हो, फिर 12 हाउस में भी 28 से कम बिंदु हो, 12 लॉर्ड जहां भी होगा, यहां पर 12 लॉर्ड बृहस्पति हुआ, सपोज बृहस्पति धनु राशि में है, गुरु, और गुरु जहां पर है वहां पर भी 28 से कम बिंदु है। और थर्ड हाउस में भी अगर ये ब्रदर को देखना है कि भाई बहन से बीच से, तो अगर 28 थर्ड हाउस में भी 28 से कम बिंदु हो, और D12 में अगर लग्न में क्रूर या पापी प्लेनेट हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जातक का अपने भाई या बहन से सेपरेशन होगा। अगर उसे देखना है कि बीबी से सेपरेशन होगा, तो सपोज ये शुक्र ग्रह तुला राशि है, तुला राशि में क्राइटेरिया क्या हुआ कि वहां यहां पर 28 से कम बिंदु होना पड़ेगा। तुला का अधिपति जो है वो 12 हाउस में रहना पड़ेगा, 12 हाउस में रहना पड़ेगा, ठीक है। और 12 हाउस का अधिपति जहां पर भी है वहां पर भी 28 से कम बिंदु हो, लग्न में भी 28 से कम बिंदु हो, ठीक है। और तब क्या होगा कि ऐसे सिलसिले में कि जातक और वाइफ के बीच में सेपरेशन आएगा। और D12 में हमें देखना होगा कि D12 की जो लग्न में है उसमें क्या प्लेनेट है। अगर वह आप पापी या क्रूर प्लेनेट हो सकता है वो लग्न का मित्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें पापी या क्रूर प्लेनेट नहीं रहना चाहिए। इसमें लग्न लॉर्ड का रोल क्या है? लग्न लॉर्ड का यहाँ पर लग्न लॉर्ड का जो रोल क्या होगा?
ठीक है। लग्न कहां पर कहीं पर भी हो, इसे कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि लग्न ने सबको एक एक हाउस जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कौन सा हाउस क्या रोल प्ले करेगा। यहां पर लग्न लॉर्ड अगर साथी में हो, 12 हाउस में हो, तो उस सिलसिले में क्या होगा कि जातक का तो सेपरेशन तो होगा, लेकिन वो सेपरेशन में उसका जातक को थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, अगर शादी ब्रेकअप होने वाला है तो क्या होगा कि जो डिवोर्स है वो लंबा चलेगा। भाई बहन से सेपरेशन होना है तो उसमें कुछ इशू लाएगा, जैसे कि संपत्ति आदि का इशू लाएगा। माँ से सेपरेशन होना है तो क्या करेगा कि माँ का जो संपत्ति रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा, इस तरह से। लेकिन सेपरेशन तो जरूर लाएगा। तो उसे देखने के लिए क्या देखना होगा, हमें लग्न चाहिए। लग्न से हमें 12 हाउस जो सेपरेशन का हाउस होता है वो चाहिए। फिर जो भी भाव सेपरेशन देने वाला है, माता पिता, गाड़ी, भूमि, एजुकेशन, कोई भी हो, उस भाव का लॉर्ड, सपोज किसी का एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो एजुकेशन भाव में 28 से कम बिंदु होगा और एजुकेशन का लॉर्ड 12 हाउस में होगा, तो पढ़ाई लिखाई से वो दूरी बना के रखेगा। तो पूरे एंटायर भाव का हम जान सकते हैं इस तरह से। इसके लिए हमें लग्न कुंडली देखना है, डिविजनल चार्ट में सूक्ष्म कुंडली जो है 12 हाउस देखना है। लग्न चाहिए, जिस भाव का एफ्लेक्टेड है उससे दूरी बना के बैठा है जातक को जातिका, तो उस भाव को चाहिए, उस भाव के लॉर्ड को 12 हाउस में रहना पड़ेगा। और 12 हाउस में 28 से कम बिंदु होगा। 12 लॉर्ड जहां पर भी बैठेगा वहां पर भी 28 से कम बिंदु होगा। ठीक है, लेकिन डिविजनल चार्ट में लग्न में पापी या क्रूर प्लेनेट रहना पड़ेगा। 12 हाउस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस फॉर द सेपरेशन। हमें ये सब जान के बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि जातक को जातिका को किसी का पढ़ाई से दूरी बन जाता है, किसी का भाई बहन से दूरी में रहता है, माँ से दूरी बन जाता है, बीबी से दूरी बन जाता है, ये सब बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जातक वो जातिका का उस भाव से रिलेटेड जो सामग्री होगा, जो चीज होगा, जो रिलेशन होगा, उससे दूरी बना के रखेगा। बहुत आसानी से हम ये जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह मजेदार वीडियो आप लोगों के सम्मुख में लाता रहता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके सम्मुख ऐसे ही मजेदार नया नया वीडियो लाते रहे। तो आज के वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।